आफ्टरनून एवरीवन। मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हम व्यक्ति और संस्था से कनेक्टेड होते हैं। इसका रूल्स क्या होता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। इसकी एंट्रीज हमने की थी। ये नाम मात्र के खाते, वे खाते जो खाते व्यापार की आय, व्यय एवं लाभ हानि से कनेक्टेड होते हैं। यानी जिसमें हमारे खर्चे और इनकम्स को शो खर्चे और इनकम जिसमें होंगे, जिन एंट्रीज में होंगे, उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट्स में डालेंगे। जैसे सैलरी हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट वगैरह, ये जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सब किसमें आएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर आएंगे। वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, ये खाते हमारी किससे, संपत्ति और वस्तु से कनेक्टेड होते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। जैसे इसमें मोस्टली हमारे पास कौन से अकाउंट्स होते हैं, सेल्स, परचेज और कैश, ठीक है। सेल्स में व्यवसाय से बाहर माल जाता है, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाता है। परचेज की कंडीशन में व्यापार में माल आता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। और कैश में क्या होता है, कैश सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कैश व्यापार में आ रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे और व्यापार से जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परचेज की कंडीशन में कैश क्रेडिट होता है, उसका रीजन मैंने आपको दिया था कि परचेज में की कंडीशन में व्यापार में माल आता है, लेकिन हम सभी को पता है कि जब हम कुछ भी अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है। तो देखो, दोनों आते रियल अकाउंट के ही पार्ट है, बट दोनों पे अलग अलग रूल्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। एक पे लग रहा है व्यापार में माल आने का, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, ठीक है, और एक व्यापार से कैश जा रहा है, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। वही चीज सेल्स के साथ है। सेल्स में क्या होता है, माल व्यापार से जा रहा है इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और व्यापार में कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। कैश का तो यही है कि व्यापार में आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। और परचेज, व्यापार में माल आ रहा है इसलिए डेबिट, और सेल्स क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि व्यापार से माल जा रहा है, ठीक है। नॉमिनल का आपको पता ही है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको तो आपको डेबिट करना है और जितनी भी इनकम्स होती है उनको क्रेडिट करना है। देखो, एक्सपेंसेस की कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो कैश है वो क्रेडिट होगा। हम सभी को पता है खर्चे का मतलब क्या है कि पैसे खर्च हुए हैं। पैसा खर्च होता है हर चीज में, आज हर चीज में पैसा खर्च हो रहा है। खर्चा तो पैसा ही है, अब वो आप फोन लेने में कर लो या फिर अदर कोई एक्सपेंस में कर लो, कुछ खरीद लाओ, कुछ भी करो, तो उस सब में क्या खर्च क्या होता है, पैसा ही खर्च होता है। इसलिए हमारा कैश क्रेडिट करेंगे हम एक्सपेंस की कंडीशन में। इनकम की कंडीशन में कैश डेबिट होता है, क्योंकि इनकम का मतलब ही है कि पैसे आ रहे हैं। एक ये एंट्री थी, मोहन द्वारा नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल की एंट्री है। तो आप में से कोई मुझे एंट्री बताएगा कैपिटल की एंट्री क्या होगी? हाँ बोलो। कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रीजन? इसका रीजन है कि कैश व्यापार में आ रहा है तो इसीलिए आतियों को नाम करे तो डेबिट किया जाता है, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो उसे जमा किया जाता है। कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में क्यों काउंट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उसे कहा जाता है क्योंकि वो व्यापार के मालिक जो होता है ना, उसके जगह पे व्यापार के मालिक का नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी जगह पे कैपिटल अकाउंट को रखा जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो पर्सनल अकाउंट का कौन सा फॉर्मेट लगा है उस पे? मतलब 2 मेथड होते हैं ना, कौन सा मेथड लगा है? हाँ, तो यहाँ पे है व्यापार, मोहन द्वारा नगद से व्यापार आरंभ किया, तो मोहन द्वारा, एक मिनट मैम बता रही हूँ, नगद व्यापार आरंभ किया, कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अतियों को नाम करो, जातियों को जमा, हम थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ओके, क्लियर करती हूँ मैं। देखो, आप हमने 3 अकाउंट्स पढ़े हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सब में 2-2 मेथड है। पर्सनल का क्या है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो, 2 मेथड हो गए। रियल का
अगर कोई वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट करो, जाती है तो क्रेडिट करो। नॉमिनल में क्या है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। ठीक वैसे ही मेरा क्वेश्चन आपको ये था कि पर्सनल अकाउंट का कौन सा मेथड लगा है। अब इस पे कौन सा लगा है, कैपिटल अकाउंट जैसे आपने मुझे बताया कि व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है, कंपनी के ओनर का अकाउंट होता है, तो हमने उसे क्रेडिट क्यों किया है? हम पर्सनल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है ना। तो हमने उस पर कौन सा मेथड लगाया है, देखो यहाँ मेंशन है, देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। कैपिटल एक व्यक्ति की जगह है, तो वो हमें दे रहा है, तो वो देने वाले व्यक्ति के खाते को हम इसलिए, जो हमें देगा वो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट है, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, रियल अकाउंट का फॉर्मेट लगा, डेबिट हो गया। कैपिटल अकाउंट में कौन सा फॉर्मेट लगा, उसका पर्सनल अकाउंट का सेकंड फॉर्मेट कि देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। कैपिटल अकाउंट, मोहन अकाउंट सेम, मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है, वो देने वाला है, कैश तो वही दे रहे हैं ना, तो वो देने वाला हो गया, इसलिए हमने उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डाउट्स क्लियर हो गए? यस मैम, ओके थोड़ा सा डाउट। ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारी माल खरीदा, ठीक है। एंट्री बताओ इसकी क्या होगी? माल खरीदा, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ये एंट्री कैश में क्यों की है? यहाँ तो नगद मेंशन नहीं है। क्योंकि किसी भी आदमी का नाम नहीं दिया हुआ है इसमें, और उधार तो नाम नहीं होगा तो फिर तो वो आप ही ने बताया था ना। आंसर आप ऐसे मैंने ही बताया था, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तो आंसर पता है। मैं चाहती हूँ आप आंसर दो तो बाकियों को भी पता चले कि आपने जो, जैसे आज आप एंट्री मुझे बता देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन सबके, मुझे पता है अपने एंट्री का आंसर ऐसा क्यों दिया है, बट बाकी बेनिफिशियर्स को पता होना चाहिए ना कि परचेज को डेबिट क्यों किया गया और कैश को क्रेडिट क्यों किया गया है। उससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे प्लस अदर्स के डाउट्स भी क्लियर होंगे। इसलिए आप यस मुझे मैम। ये आंसर बताइए कि जैसे आपने मुझे अभी जो एंट्री बताई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर बताइए मुझे। यस, माल खरीदा, तो यहाँ पे माल खरीदा तो व्यापार में परचेज हो रहा है, तो परचेज को नाम किया जाता है परचेज। अब मुझे बताइए कि आपने इसको कैश को क्रेडिट किया, इसका मतलब आपने ये माना कि ये ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है, ठीक यस है। मैम, हाँ, तो आपने इसे उधार में क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है जो राम से उधार खरीदा, या किसी भी, यहाँ पे किसी का नाम दिया होता तब ना हम उधार में समझते हैं। हाँ यहाँ पे सीधा माल हाँ, खरीदा है इसलिए। सही है। देखो ये बेनिफिशियल है, इनका कहने का मतलब ये है आप सभी से कि अगर हमें उधार का ट्रांजैक्शन मानने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की डिटेल्स होना कंपलसरी है। ये अगर आपके पास किसी व्यक्ति की डिटेल्स नहीं है तो आप उस ट्रांजैक्शन को उधार में नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री बताइए। परचेज अकाउंट या ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? परचेज में माल खरीदने, माल व्यापार में आता है इसलिए रियल अकाउंट है तो आती हो को डेबिट किया जाता है। गुड, मैम वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलिए। वही बोले, गलत है। नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। माल खरीदा, तो यहाँ पे क्या है, उधार नगद कोई कुछ नहीं दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि उधार ट्रांजैक्शन मानने के लिए किसी व्यक्ति की डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की डिटेल्स नहीं है तो आप इस ट्रांजैक्शन को कैश में मानेंगे। और कैश की एंट्री हम कैसे करते हैं? पहला तो ये देखिए, परचेज, परचेज का तो क्लियर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक अकाउंट हमारा क्लियर है, अगर खरीदी हो रही है तो परचेज अकाउंट। ये सेकेंडरी चीज होती है कि आपका ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, नगद में या उधार में। तो एंट्री को देखकर हमें समझ में आया किसी व्यक्ति की डिटेल्स नहीं है, उधार भी नहीं लिख रखा है, नगद भी नहीं लिख रखा है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट दोनों रियल अकाउंट के पार्ट है, ठीक है। अब इन दोनों पे कौन सा फॉर्मेट लग रहा है? दोनों पे, परचेज अकाउंट पे फर्स्ट कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, और कैश अकाउंट पे कौन सा लग रहा है? सेकंड, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो, एक पक्ष डेबिट और एक क्रेडिट किससे हो रहा है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि एक कंडीशन में व्यापार में वस्तु यानी माल आ रहा है और एक कंडीशन में कैश जा रहा है, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट एंट्री है रमेश को माल बेचा। एंट्री बताइए। रमेश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ओके, रमेश अकाउंट को डीआर क्यों किया है? क्योंकि इसका नाम दिया गया है, उसका मतलब ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट के हिसाब से पाने आती हो को नाम करो और जाती हो को जमा। तो क्या है एंट्री, रमेश को उधार माल बेचा, तो रमेश पाने वाला हुआ, इसीलिए रमेश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। गुड। और भी आप और भी आंसर दीजिए ना, अदर भी। ठीक है, जैसा इन्होंने बोला कि देखो ये एंट्री रमेश को माल बेचा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उधार भी नहीं है, नकद भी नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे व्यक्ति की डिटेल्स है, यानी हमारे पास एक नाम दिया गया है रमेश, वो उसकी डिटेल्स है कि हमने रमेश को माल बेचा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में सेल हो रही है, तो देखो परचेज सेल एक पक्ष हमेशा क्लियर रहता है, खरीदी हो रही है बिक्री हो रही है, तो सेल्स तो क्लियर है। अब ये हमारा जो सेकेंडरी चीज हो वो क्या, कि आपने ट्रांजेक्शन कैसे किया है, नगद में या उधार में, तो हमें पता है कि हमारा ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है, तो उधार की कंडीशन में क्या होता है कि हम उस व्यक्ति के नाम पे उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रमेश के नाम पे वो पैसे लिख दिए। ठीक है, कि हमें रमेश जब देगा बाद में देगा, अभी हमने उसके नाम पे पैसे उधार लिख दिए, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि इतने अमाउंट की हमने उसे सेल की थी। ठीक है, रमेश को। क्लियर, सेल्स क्रेडिट क्यों होता है पता है, रियल अकाउंट का पार्ट है, वस्तु व्यापार से बाहर जाती है। रमेश अकाउंट पाने वाला है, हम उसे माल बेच रहे हैं, उसको मिल रहा है, वो पाने वाला हो गया। ठीक है, अगर यही ट्रांजेक्शन नगद में हुआ होता तो हम क्या करते, तो हम व्यक्ति की डिटेल्स ना लिख के हम कैश को मेंशन कर देते, कैश अकाउंट को डेबिट कर देते कि हमने माल बेचा और बदले में हमारे पास कैश आ गया। नेक्स्ट एंट्री है नगद बिक्री। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट कैसे हुआ, क्यों हुआ? नगद बिक्री तो हमारे पास कैश आया तो आती हो को डेबिट किया जाता है, इसलिए कैश अकाउंट डीआर टू बेचना, तो सेल्स अकाउंट वो हमेशा जमा होता है क्योंकि उससे माल जाता है बाहर। नगद बिक्री, ठीक है, नगद बिक्री हम इसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रांजेक्शन तो कैश में हुआ है, नगद लिखा हुआ है। ठीक है, सेल्स पक्ष क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे व्यापार में कैश आ रहा है, अगर हम हमारा गुड्स सेल करते हैं, हमारा स्टॉक सेल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें बदले में कैश मिलता है। कैश हमारे व्यापार में आता है, माल बाहर जाता है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दोनों रियल अकाउंट के पार्ट है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और सेल्स में माल बाहर जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। रमेश से नगद प्राप्त हुए, इसकी एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू रमेश अकाउंट, क्योंकि नगद हमारे पास आ रहा है तो रियल अकाउंट है तो आती हो को डेबिट किया जाता है, तो कैश को डेबिट, और रमेश देने वाला हुआ तो देने वाले को पर्सनल अकाउंट के सेकंड अथी के फॉर्मूला के हिसाब से देने वाले को जमा क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बताइए कि सुरेश को दुकान का किराया चुकाया, इसकी एंट्री क्या होगी? आप सभी के पास नोटपैड होना चाहिए, मैंने स्क्रीन शेयर को स्टॉप शेयरिंग कर दिया है, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी। अब आप मुझे बताइए कि सुरेश को दुकान का किराया चुकाया, इसकी एंट्री क्या होगी? किराया चुकाया, हाँ, तो किराया मतलब रेंट चुकाया, तो हानि वो को नाम करो, तो कैश अकाउंट डीआर आदि चुकाई जाती हूँ कुछ, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट को आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, हानि व्यय को नाम किया, यदि हम किराया चुकाते हैं मतलब डेबिट किया जाता है हानि व्यय को, तो किराया तो हमारे लिए व्यय है इसीलिए उसको हमने नाम किया, और कैश हमारे पास से जा रही है तो रियल अकाउंट के सेकंड फार्मूला के हिसाब से जाती हो को क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। ठीक है, रेंट अकाउंट हमारी एंट्री थी, सुरेश को दुकान का किराया चुकाया। अब हमारे लिए क्या, अगर हम किराया चुका रहे तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो हमारा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है कि जितने भी हमारे खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमें डेबिट करना होता है, और जितनी भी इनकम होती है उसे क्रेडिट करना होता है, तो इसलिए हमने रेंट अकाउंट को तो डेबिट कर दिया।
टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश क्या हो रहा है, व्यापार से बाहर जा रहा है। अगर हम हमारे खर्चे का भुगतान कर रहे हैं, अगर हम पे कर रहे हैं, तो उसका मतलब कैश व्यापार से जा रहा है और व्यापार से कैश जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बताइए। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ, मैंने खुद में की है क्योंकि इसमें आंसर शो हो रहा है ना, और मैं आपसे क्वेश्चन करूं और आप स्क्रीन पे से देख के आंसर दे तो फिर क्या मतलब है? आप नोटपैड रखिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप कॉपी में एंट्रीज कीजिए और फिर मुझे बताइए। नेक्स्ट एंट्री है सुमित से माल खरीदा। सुमित से माल खरीदा, तो मैम इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डीआर टू सुमित अकाउंट, क्योंकि सुमित से माल खरीदा तो परचेज तो यार होता है, डेबिट होता ही है, और माल खरीदा तो सुमित देने वाला हुआ, इसलिए उसे क्रेडिट किया। ठीक है, सुमित से माल खरीदा। ठीक है, अब हमने सुमित से माल खरीदा, सेम कंडीशन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ना तो नगद लिख रखा है ना उधार लिख रखा है, लेकिन एक व्यक्ति की डिटेल्स दे रखी है। ओके, नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर नगद खरीदा। ठीक है, इसकी एंट्री बताइए। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट है, इसीलिए फर्नीचर फिक्स एसेट है, इसीलिए इसको नाम किया जाता है फर्नीचर अकाउंट। और खरीदा तो कैश हमारे पास से जाएगा, इसीलिए क्रेडिट किया जाता है, तो कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर यही एंट्री ऐसे होती कि मैंने 10,000 का फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए खरीदा, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाते? एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। असेट्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। असेट्स का नाम दिया जाता है, असेट्स अकाउंट को डायरेक्ट डेबिट नहीं किया जाता है। मैं दोबारा एंट्री रिपीट करती हूँ, आप फिर से सुनिए और समझिए। अगर आपने फर्नीचर की एंट्री क्या बताइए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर नगद खरीदा। यही एंट्री अगर इस तरह होती कि हमने फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए खरीदा, पर्सनल यूज व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अगर मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। और कोई बताएंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। मिस, हाँ बोलिए। ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, मैंने आपको ये चीज, जब मैं ड्राइंग का टॉपिक पढ़ा रही थी तब मैंने आपको क्या बोला था कि पर्सनल यूज के लिए आप पैसा यानी कैश या फर्नीचर या असेट्स, अगर कोई भी चीज लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उन सभी को आपको सिर्फ एक अकाउंट से दिखाना है, वो है ड्राइंग अकाउंट। आप अपना ये म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका फर्नीचर हो, लैंड बिल्डिंग हो, यानी असेट्स हो, कैश हो या कुछ भी हो, अगर आप उसे पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो हमें उन सबको सिर्फ एक अकाउंट से दिखाना है, वो है ड्राइंग अकाउंट। तो मैंने आपको एंट्री क्या दी थी? मैंने आपको एंट्री दी थी कि मैंने 10,000 का फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो हम डायरेक्ट फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, एक फर्नीचर नगद खरीदा है, मैंने व्यवसाय के लिए खरीदा है, एक मैं बोल रही हूँ मैंने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो जब आप एज ए अकाउंटेंट, मान लीजिए अगर आप अपनी, या अकाउंटेंट छोड़िए, आप नॉर्मली अगर आप अपनी एंट्रीज को चेक कर रहे हैं, तो क्या आप एंट्रीज देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा फर्नीचर आपने अपने घर में लगवा दिया और कौन सा फर्नीचर आपके व्यवसाय में लगा हुआ है? मतलब पर्सनल यूज में आपने कितने पैसे लगा दिए और व्यवसाय के यूज के लिए आपने कितने पैसे लगा दिए, क्योंकि फर्नीचर तो सेम चीज हो गई ना। फर्नीचर हमने खरीदा, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप मुझे बताइए कि पर्सनल यूज, तो मैंने आपको बताया कि आहरण से कैपिटल में कमी आती है। आहरण का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज क्या होता है कि व्यक्ति के, जो कंपनी का जो ओनर होता है, वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर पैसे ले लेता है, कैपिटल ले लेता है, फर्नीचर खरीदता है, कुछ भी करता है। ठीक है, तो ड्राइंग से क्या, ड्राइंग से हमें ये पता चलता है कि ड्राइंग अकाउंट इट मीन्स कि कंपनी के ओनर ने अपने यूज के लिए इस पैसे को यूज किया है। समझ में आया?
आपको देखो हमें सिर्फ कैश दिखाना होता है। अब वो पर्सनल यूज के लिए उसमें आपने फर्नीचर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, आप कहीं पैसे को इन्वेस्ट करें, हमारे पास से वो लेस दिखाना है हमको। किस लिए? ड्राइंग के लिए कि कंपनी के ओनर ने उसे पर्सनल यूज कर लिया, आहरण हुआ इतने अमाउंट का। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एंट्री कुछ भी हो, आहरण है, पर्सनल यूज है, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर? यस मैम, वो क्लास मैंने मिस कर दिया था इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, सुमित को चुकाए, इसकी एंट्री बताइए। सुमित को 17,000 रुपए चुकाए। अकाउंट या टू कैश अकाउंट? क्या रीजन? सुमित पानी वाला हुआ इसलिए। हाँ, क्या सुमित बोल रहे हैं? अकाउंट, सुमित को, हाँ सुमित बोलिए बोलिए, सुमित अकाउंट को डेबिट क्यों किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? सॉरी मैम, सुमित पाने वाला है, पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए सुमित अकाउंट डेबिट किया गया है, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसीलिए कैश को क्रेडिट। गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो हमारी एंट्री क्या है, सुमित को 17,000 रुपए हमने चुकाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो अगर हमारे पास से कैश जाता है तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अब आपको मैंने क्या बताया कि व्यक्ति और संस्थाएं सभी किसमें आती है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो सुमित क्या है, व्यक्ति है, यानी व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट का कौन सा मेथड लगेगा कि पाने वाले व्यक्ति है खाते को, क्योंकि हम सुमित को चुका रहे हैं, हम सुमित को दे रहे हैं। ठीक है, सुमित के पास पैसा जा रहा है, वो पाने वाला हो गया। हम पैसा दे रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, व्यापार से कैश जा रहा है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, निजी प्रयोग हेतु 3500 रुपए की राशि निकाली। ड्राइंग अकाउंट या टू कैश अकाउंट? ठीक है, गुड। रीजन सभी को पता है ड्राइंग क्यों किया है। Yes, ma'am. नेक्स्ट एंट्री है, मजदूरी चुकाई। वेजेस अकाउंट या टू कैश? रीजन? वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए व्यय को नाम किया जाता, डेबिट किया जाता है, तो इसीलिए हमारे लिए वो व्यय है, हानि व्यय को, तो इसीलिए उसे डेबिट किया। और कैश हमारे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट के सेकंड रूल के हिसाब से जाती हो को क्रेडिट किया जाता है। गुड। देखो मजदूरी चुकाई यानी हमारे लिए क्या है, देखो मजदूरी, सैलरी, ये सब हमारे लिए खर्चा होता है। ठीक है, डिस्काउंट, इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हैं, देखो खर्चा हमारे लिए क्या है, मैंने आपको बताया था, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, हमारे लिए खर्चे में काउंट होता है वो। ठीक है, अब जैसे आपने मजदूरी चुकाई, आपके मान लो लेबर जो लगे हुए हैं, आपने उनको वेजेस चुकाया, आपने मजदूरी चुकाई, तो हमारे पास जितने भी जो हमारे एक्सपेंस और इनकम्स होते हैं उन्हें हम किसमें, नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप डेबिट करो और जितनी भी इनकम होती है उनको क्रेडिट करो। तो वेजेस हमारे लिए क्या है, हमारे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे रियल अकाउंट का पार्ट है, व्यापार से कैश जा रहा है तो हमने कैश क्रेडिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, रमेश को 4,000 का वेतन चुकाया। सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट? ठीक है, रीजन? सैलरी हमारे लिए व्यय है, इसीलिए हमने उसे डेबिट किया, और कैश हमारे पास से जा रहा है, इसीलिए कैश जा रहा है, इसीलिए उसे क्रेडिट किए हैं रियल अकाउंट के सेकंड फॉर्मूला के। ठीक है, ये एंट्री वेजेस एंट्री एकदम सेम है, सैलरी भी हमारे लिए खर्चा ही है, इसलिए हमने उसे क्या किया, उसे डेबिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और कैश हमारे पास से जा रहा है। और मैंने आपको वैसे भी बताया कि एक्सपेंसेस की कंडीशन में कैश क्रेडिट होता है और इनकम की कंडीशन में कैश डेबिट होता है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि 200 रुपए का ब्याज प्राप्त किया। इंटरेस्ट अकाउंट क्या, कैश अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट? ठीक है, रीजन? कैश हमने पाया, तो कैश हमारे पास आ रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट डी, और फिर इंटरेस्ट पाया हमने, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, लाभ है,
तो इसीलिए उसे नॉमिनल अकाउंट के सेकंड खिलाफ आय को जमा करो, मतलब क्रेडिट करो। हाँ देखो, अब ब्याज प्राप्त किया, अब ये हमारे लिए क्या है, हमारी कौन सी इनकम है, पहले तो ये बताइए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Indirect. इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ब्याज हमने जो प्राप्त किया है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे एक्सपेंसेस और इनकम दोनों किस में आते हैं, नॉमिनल। अभी हमने जो दो एंट्री की वो किसकी की, एक्सपेंसेस की। अभी ये जो हमारी एंट्री है वो क्या है, हमारे लिए इनकम की एंट्री है। तो इनकम सारी क्या की जाती है, इनकम सारी क्रेडिट करनी है हमें, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट है ये। और हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इनकम हो रही है मतलब कैश आ रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट का फॉर्मेट, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करें। और इंटरेस्ट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, समस्त आय एवं लाभों के खातों को क्रेडिट करें, ठीक है। कैश अकाउंट को डेबिट किया है रियल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया है नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सॉरी, कैश को रियल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेबिट किया है, ठीक है। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब एक एंट्री बताइए, 500 रुपए डिस्काउंट के चुकाए, डिस्काउंट नहीं 500 अकाउंट रुपए का डेबिट टू कैश 500 अकाउंट। रुपए का नगद डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। डिस्काउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, एक्सपेंस है इसलिए। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें डेबिट करना होता है, ठीक है। गुड। अच्छा, एंट्री बताइए, राहुल ने 1000 की कैपिटल से व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैश व्यापार में आया, इसीलिए रियल अकाउंट के हिसाब से आतियों को डेबिट करे, इसीलिए उसे डेबिट किया। और कैपिटल को क्रेडिट, क्योंकि वो ठीक है। अब देखिए, स्क्रीन शो हो रही है, यस Yes, ma'am. ठीक है। अब ये एंट्री देखिए, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, इसकी एंट्री आपने बताइए। नेक्स्ट एंट्री देखिए, व्यापार हेतु भवन नगद खरीदा, एंट्री बताइए। बिल्डिंग अकाउंट या टू Building कैश। account debit. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रीजन, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, बिकॉज हमने परचेज किया, बिल्डिंग हमारे पास मतलब आ रही है, तो वो हमारे लिए डेबिट होगी। हमारे व्यापार में आ रही है, ठीक है। तो हम खरीद रहे हैं, उसका मतलब परचेज ही होता है। आपने यहाँ बिल्डिंग मेंशन क्यों किया, हम परचेज भी तो कर सकते थे। क्योंकि मैम ये फिक्स एसेट्स। Fixed assets. हमने बिल्डिंग परचेज किया है, अगर हमें ये नहीं बताया हो कि हमने क्या परचेज किया तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। अगर माल वर्ड दिया जाए तो हम परचेज वर्ड का यूज करते हैं, सेल और परचेज माल के लिए यूज होते हैं। बाकी अगर आप अदर कोई असेट्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हम डायरेक्ट उसके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, नगद माल खरीदा, Purchase account debit to cash. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। हरीश को उधार माल बेचा, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हरीश अकाउंट डेबिट टू हरीश को कैश उधार माल बेचा, हरीश। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने उधार में ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। हरीश कौन है, हरीश पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला हो गया, हम बेच रहे हैं वो ले रहा है, पाने वाले अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। टू उधार माल, हमने उधार माल बेचा है, तो माल बेचने को किस में काउंट करते हैं, सेल्स में, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी, भगवती प्रसाद से माल खरीदा, इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट या टू भगवती प्रसाद।
क्योंकि है। परचेज तो क्लियर है और यहाँ पे हरि प्रसाद का नाम दिया गया है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन उधार में हुआ, इसीलिए उसे जमा किए हैं, मतलब क्रेडिट किया। गुड। उधार में ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि यह नगद नहीं लिख रखा है और व्यक्ति की डिटेल्स दे रखी है। अगर यह नगद मेंशन किया हुआ होता, कैश लिखा हुआ होता कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो भगवती प्रसाद के नाम होने से भी हम उस ट्रांजैक्शन को कैश में ही काउंट करते। ठीक है, तो एंट्री आपकी सही है। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी नगद खरीदी। Stationery account debit to cash account. ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? Stationery खरीदी है, expense हुआ है. Debit all expense and losses. स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं, स्टेशनरी असेट्स में आती है, संपत्ति है हमारी। स्टेशनरी रियल अकाउंट का है, इसीलिए वो आती हो तो नाम किया जाता है, इसीलिए स्टेशनरी अकाउंट दिया। और कैश भी हमारे पास से टू सेल नगद खरीदा, तो स्टेशनरी हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गया, इसीलिए क्रेडिट। हाँ, गुड आंसर। नेक्स्ट एंट्री है भगवती प्रसाद को नगद चुकाए। देखो यहाँ हमने भगवती प्रसाद से उधार माल खरीदा था, अभी हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। भगवती प्रसाद को नगद चुकाए। भगवती प्रसाद Cash account debit to Bhagwati Prasad. भगवती प्रसाद डेबिट टू कैश अकाउंट। Bhagwati Prasad to cash. कैश अकाउंट डेबिट टू भगवती अकाउंट। भगवती प्रसाद Bhagwati Prasad to cash. भगवती प्रसाद पर्सनल अकाउंट है, वो पाने वाले के हिसाब से उसे डेबिट किया जाता है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसीलिए उसे डेबिट किया। देखो आप में से बहुत ने ये आंसर दिया है कि कैश अकाउंट डेबिट टू भगवती प्रसाद, और कुछ ने आंसर दिया है कि भगवती प्रसाद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो एंट्रीज को समझते हैं। हमारी एंट्री क्या है कि भगवती प्रसाद को हमने दिया है, तो देखो जब हमारे पास से दिया है इसका मतलब नगद दिया है, इसका मतलब हमारे पास से पैसा गया है। तो आप मुझे बताइए कि जिन ने ये आंसर दिया था ना कि हमने कैश को डेबिट किया है, वो आप मुझे बताइए कि कैश डेबिट हम किस कंडीशन में करते हैं? जब व्यापार में पैसा आता है तब, या व्यापार से जाता है तब? कैश को डेबिट हम किस किस कंडीशंस में करते हैं? व्यापार में पैसा आता है तब करते हैं, या व्यापार से जाता है तब करते हैं? डेबिट। मैम व्यापार में कैश आता है तो उसे डेबिट करते हैं और व्यापार से कैश जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब व्यापार में आने पे डेबिट किया जाता है तो अभी हम पैसे दे रहे हैं, तो अभी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कैसे हो सकती है? अगर ये एंट्री होती कि भगवती प्रसाद से हमें पैसे प्राप्त हुए तो आपकी एंट्री सही होती। अभी एंट्री क्या है कि भगवती प्रसाद को नगद चुकाए। इसका मतलब क्या है? हमारे पास से कैश जा रहा है, और कैश जब व्यवसाय से जाता है तो वो डेबिट नहीं, वो क्रेडिट होता है। आपकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू भगवती प्रसाद, इसका मतलब क्या है? कैश डेबिट हुआ, इसका मतलब कैश आया है। भगवती प्रसाद क्रेडिट हुआ, पर्सनल अकाउंट देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब एंट्री क्या है कि भगवती प्रसाद से हमें पैसे प्राप्त हुए। जबकि हमारी एंट्री क्या है कि भगवती प्रसाद को हमने नगद दिए, क्योंकि हमने उनसे कभी उधार माल खरीदा था। ठीक है, अभी हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, हमें उन्हें देना है। तो जब हमारे व्यवसाय से पैसे जाएंगे तो वो क्रेडिट होंगे। और भगवती प्रसाद पर्सनल अकाउंट पाने वाला है, क्योंकि हमें उन्हें पेमेंट करना है, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, वो पाने वाले हैं। तो वो एंट्री जिन जिन बेनिफिशियर्स ने बताई है कि भगवती प्रसाद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उनकी सही है, और कैश अकाउंट डेबिट टू भगवती प्रसाद जिन्होंने बताई है उनकी गलत एंट्री है। एंट्री देखो एंट्री पे डिपेंड करता है। अगर यही एंट्री ये होती कि भगवती प्रसाद से नगद लिए पैसे, भगवती प्रसाद से नगद प्राप्त हुआ, तो आपकी वो वाली एंट्री सही होती। देखो कैश को ऐसे ही डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि अगर कैश व्यवसाय में आएगा तो डेबिट होगा, और व्यवसाय से जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब भगवती प्रसाद को नगद चुकाया है हमने, इसका मतलब हमारे पास से कैश गया है, आया नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट एंट्री हमारी कमीशन नगद चुकाया।
Commission account debit to cash. कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन अकाउंट हमारे लिए क्या है? कमीशन अगर मैम कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट होगा ना? नहीं, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कमीशन हमारे लिए, कमीशन पेड हमारे लिए क्या है? पेड वे है, कमीशन एक्सपेंस है। एक्सपेंस। हाँ, यही क्वेश्चन था मेरा कि कमीशन पेड हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो किस अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट। गुड। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि सभी एक्सपेंसेस ऑल को एक्सपेंसेस क्या करना होता है? डेबिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश व्यापार से जाएगा, एक्सपेंस की कंडीशन में कैश व्यापार से बाहर जाता है, इसलिए एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यही एंट्री होती कि कमीशन नगद प्राप्त हुआ, तो यही कमीशन रिसीव्ड हो जाता और हमारे लिए हमारी इनकम बन जाती। देखिए, अभी हमारी एंट्री थी कमीशन नगद चुकाया। ठीक है, अगर यही एंट्री ऐसे होती कि हमने कमीशन नगद प्राप्त, ठीक है, तो हमारे लिए ये कमीशन पेड जो हमारे लिए है, तो कमीशन रिसीव हमारे लिए क्या हो जाता? हमारी इनकम हो जाती। आता वो भी नॉमिनल अकाउंट में, बट उसमें कौन सा फॉर्मेट लगता? सेकंड, कि जितने भी हमारे इनकम से उनको क्रेडिट करो। और इनकम की कंडीशन में क्या होता है? कैश व्यापार में आता है, तो हमारी एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन हमारे लिए इनकम होती तो क्रेडिट हो जाती, कैश व्यापार में आता तो हम कैश को डेबिट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी हरीश से नगद प्राप्त हुए। हरीश अकाउंट Cash account debit to Harish. हरीश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। हरीश अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सॉरी, Cash एक बार account फिर से debit to एंट्री हरीश। बताइए। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। और किसी ने हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी बताया है क्या? सेम चीज है, हरीश से नगद प्राप्त हुए। अब इस कंडीशन में भी वही चीज है, एक था भगवती प्रसाद को हमने चुकाया, एक हुआ प्राप्त हुए। प्राप्त हुआ इसका मतलब क्या है? नगद प्राप्त। हमारे व्यापार में क्या है? कैश आया है। और जब कैश व्यापार में आता है तो हम क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट वाला है, प्राप्त हुए, तो हम हरीश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर यही एंट्री है कि हमने हरीश को नगद दिए, ठीक है, चुकाए, तो क्या हो जाता? हम देने हो जाते। ठीक है, हमारे पास से कैश, हमारे व्यापार से हमारा कैश क्रेडिट हो जाता, हरीश पाने वाला हो जाता, तो हम हरीश अकाउंट को डेबिट कर देते। ठीक है, आंसर एंट्री है कमीशन नगद। Cash account debit to कमीशन अकाउंट। कमीशन कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए, जैसा मैंने उसी एंट्री में बता दिया था कि कमीशन पे होता है, हमारे लिए इनकम होता है। तो इनकम कौन से में आएगी? नॉमिनल अकाउंट में। सेकंड मेथड की जितने भी आपकी इनकम है उनको आप क्रेडिट करो। तो हमने इनकम को क्रेडिट पक्ष में दिखाया, कैसे? कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और हमारे कैश अकाउंट को डेबिट करके छोड़ेंगे। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, Thank you all.